हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष देवांगन आप सभी का देवांगन क्लासेस में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा टाइम एंड डिस्टेंस, समय एवं दूरी। देखिए, समय एवं दूरी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। समय एवं दूरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। यहाँ से कम 1 से 2 क्वेश्चन तो आना ही आना है। ठीक है, तो आज देखते हैं, हम लोग अभी देखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। सबसे पहले आपको याद रखना है चाल का फॉर्मूला। तो चाल बराबर होता है आपका क्या, दूरी बटे समय। चाल का फॉर्मूला क्या बोला मैं, दूरी बटे समय। अब देखिए, इसी को मुझे समय में कन्वर्ट करना रहेगा तो क्या करेंगे, समय बराबर ये ऊपर और ये नीचे, मतलब क्या, दूरी बटे चाल। ओके, और मुझे दूरी निकालना है तो इन दोनों को क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो दूरी बराबर क्या हो गया, चाल गुणित समय। याद रहेगा। तो 3 फार्मूला आपका है। पहला, चाल बराबर दूरी बटे समय। इसी फार्मूले से 2 फार्मूला और बनाए, समय बराबर दूरी बटे चाल और दूरी बराबर चाल गुणित समय। याद रहेगा। अब अगला, चाल जो होता है ना, किलोमीटर प्रति घंटे में होता है या तो फिर मीटर पर सेकंड में होता है। अब किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलना रहता है तो 5/18 से गुणा करते हैं, और इसका जस्ट उल्टा होता है, मीटर पर सेकंड को जरूरत पड़ने पर किलोमीटर प्रति घंटे में बदलते हैं तो 18/5 से गुणा करते हैं। याद रहेगा। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से गुणा किया जाता है। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन। एक व्यक्ति कार द्वारा 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपनी यात्रा 6 घंटे में पूरी करता है। इसी यात्रा को, मतलब उसी दूरी को 5 घंटे में समाप्त करने के लिए कार की चाल क्या होगी। तो पहले आपको क्या दिया, चाल दिया हुआ है। तो ठीक है, ये चाल 1 क्या दे दिया, चाल 1 दे दिया 45 किलोमीटर प्रति घंटे कितने समय में पूरी करता है। तो T1 बराबर दे दिया कितने, 6 घंटे में। अब देखो, आपके पास चाल है और समय है। चाल और समय रहता है तो दूरी निकल जाता है। तो दूरी पहले निकालो। तो दूरी निकल गया कितने, दूरी बराबर चाल गुणित समय। समझ में आई बात। 5 छक्के 30, 6 चौक 24, 24 और 3 कितना, 27। 270 किलोमीटर की यात्रा तो है। अब क्या बोलता है, उसी यात्रा को, मतलब 270 किलोमीटर की यात्रा को कितने घंटे में तय करना है, 5 घंटे में तय करना है। तो अब घंटे कितना, समय कितना हो गया, 5 घंटे में तय करना है तो कितना चाल होगा। तो चाल का फॉर्मूला क्या कहता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो नया चाल निकल जाएगा। तो चाल 2 बराबर दूरी कितना, 270 बटे समय कितना, टाइम कितना है, 5 है। 5 पंचे 25, बचा कितना, 2, 5 चौक 20। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटे उसका क्या हो जाएगा, नया चाल होगा। ठीक है, अब आपको देखना क्या है, क्या क्या दिया है, वहां से सीधा फॉर्मूला पुट करो, आंसर आते चला जाएगा। बस एक चीज का ख्याल रखेंगे कि उसकी जो इकाई है, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो समान होनी चाहिए। समान कैसे, किलोमीटर प्रति घंटे में है तो यह भी घंटे में होना चाहिए, मीटर पर सेकंड में है तो यह भी सेकंड में होना चाहिए। बस इसका ही ख्याल रखेंगे, एक भी क्वेश्चन छूट के नहीं जाएगा। अगला टाइप देखिए, सिंपल सा है, फॉर्मूला बस याद रखना, चाल बराबर दूरी बटे समय। किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड बदलना हो तो 5/18, जस्ट उल्टा हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक रेलगाड़ी स्टेशन अ से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर स्टेशन ब पर 45 मिनट में पहुंचती है। तो अ से ब तक पहुंचने में टोटल समय कितना लगाता है, तो समय लगाता है ये 45 मिनट। कितने की चाल से चलता है, तो चाल से चलता है ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे। ओके, जब समय हो चाल हो तो दूरी निकलता है, तो दूरी निकल जाएगा। तो दूरी बराबर चाल गुणित समय। चाल कितना है 60 और समय कितना है 45। तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकता हूं क्या, नहीं कर सकता। ध्यान दीजिए, ये किस में है, किलोमीटर घंटे में है, जबकि ये किस में है, मिनट में है। तो मिनट को घंटे में आपको बदलना पड़ेगा। तो मिनट को घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे, ये बन गया आपका कितना, घंटे में। ठीक है, तो दूरी बराबर हो गया चाल गुणित समय। समय कितना, 45/60।
जीरो जीरो कट गया, 6 6 कट गया, मतलब आपका डिस्टेंस कितना गया, 45 किलोमीटर। यहां तक क्लियर। अब आगे पढ़ते हैं, क्या बोलता है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम कर दी जाए, मतलब पहले चाल कितना है 60 था, अब 8 किलोमीटर कम कर देंगे तो नया चाल कितना हो जाएगा भाई, तो नया चाल बराबर कितना 60 माइनस 8 इक्वल्स कितना 52 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगा। क्लियर। अब बोलता है तो स्टेशन अ से ब तक पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा, समय निकालने बोल रहा है। तो समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितना है, उसी दूरी को, तो 45, और चाल कितना है, नया चाल है आपका 52। अब देखो समय किस में आएगा, ये किलोमीटर में है और ये किलोमीटर घंटे में है, तो समय जो आने वाला है वो घंटे में आएगा, क्योंकि इसकी चाल किस में है, घंटे में है। अब घंटे को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे 60 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, ये 45 और ये 52, और इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, जितना कटता है कटा दो, बाकी पॉइंट में आपका आंसर आ जाएगा, बटे सही में आंसर ले लेंगे। कटा दो, किससे कटेगा, ये कटेगा 4 से, तो 13 चौक 52, ये 4 से कटेगा 15 चौक 60। ठीक है। अब और तो कटेगा नहीं कटेगा तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 15 पंचे 75 की 5 हासिल 7, 15 चौक 60, 60 और 6 7, 60 और 67 हो जाएगा अपॉन कितना 13। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा किसमें, मिनट में, या बटे सही में आप तोड़ सकते हो, वो भी आपका मतलब ऑप्शन जैसा होगा उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। इसको ऐसा भी ले सकते हैं क्या, 13 पंचे 65, बचा कितना 2, 13 एक कम 13, बचा कितना 12, तो 12 बटे 13 मिनट, ऐसा भी आप ले सकते हो। ठीक है, समझ में आया। बस आपको याद रखना है, यदि दोनों का इकाई समान नहीं है तो आपको इकाई समान करने के बाद फॉर्मूला लगाना। उसके बाद आगे क्या बोल रहा है, बाकी आपका आंसर तो बन ही जाएगा। अगला टाइप देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिए इसको। एक मनुष्य अपने घर से दफ्तर 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और वापस साइकिल द्वारा 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आ जाता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। यदि दूरी समान, देखो घर से दफ्तर गया, दफ्तर से घर वापस आ गया, मतलब डिस्टेंस तो इक्वल है। यदि दूरी समान है, बोलेगा या ना बोलेगा आपको अंडरस्टूड हो ही जाना है ना कि दूरी इसमें समान है, क्योंकि घर से दफ्तर, दफ्तर से घर आया है। जब दूरी समान हो तो औसत चाल, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू, औसत चाल बराबर 2ab अपॉन a प्लस बी। ये फॉर्मूला याद रखेंगे, 2ab अपॉन a प्लस बी। ab क्या है, दो अलग अलग चाल है, जाने की और आने की। तो अब आपका फॉर्मूला में रख दो, पुटअप कर दो। a बराबर कितना है 4 है, b बराबर कितना है 16 है, नीचे कितना 4 प्लस 16, ये हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 16 अपॉन 16 4 कितना हो गया 20। कटा दीजिए, वही आपका आंसर है। ये देखो 10 बार में कट गया, और तो देखो कटेगा लेकिन पॉइंट में आएगा, पूरा पूरा नहीं कटेगा, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, डायरेक्ट पॉइंट लगा रहा हूं। कैसे, 16 चौक 64, 64 को 10 से भाग करेंगे तो 6.4 किलोमीटर प्रति घंटे। तो उसकी औसत चाल कितनी होगी, 6.4 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। अगला टाइप देखिए, यदि क्वेश्चन में डिस्टेंस अलग अलग हो तो उसकी औसत चाल निकालने के लिए क्या करते हैं। तो देखियो, औसत चाल का फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला तो आप जानते हैं 2ab अपॉन a प्लस बी, कब, जब डिस्टेंस इक्वल हो। लेकिन जब डिस्टेंस इक्वल ना हो तो औसत चाल बराबर तय की गई कुल दूरी बटे कुल लगा समय। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम रखोगे, आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रश्न में क्या क्या दिया है, अलग अलग 3 डिस्टेंस है। तो देखो डिस्टेंस 1 इक्वल्स कितना है 2500 है, डिस्टेंस 2 कितना है 1200 है, और डिस्टेंस 3 कितना है 500 है। ठीक है, अब देखो डिस्टेंस तो हमें दे रहा है, समय दिया है क्या प्रश्न में, समय नहीं दिया है, ये क्या दिया है, चाल दिया है। तो हम क्या करेंगे, चाल से समय बनाएंगे। तो समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना 2500 बटे चाल, पहला चाल कितना 500 किलोमीटर प्रति घंटे, तो बराबर कितना हो जाएगा, ये
T1 बराबर कितना, 5 5 6 25, 5 घंटे हो गए। दूसरा समय कितना होगा, दूरी कितना है 1200 है और चाल कितना है 400 किलोमीटर प्रति घंटे, तो 4 तिया 12, T2 बराबर कितना हो गया 4 तिया 12, 3 घंटे हुआ। अब अगला क्या हो जाएगा आपका, T3 निकालते हैं। तो T3 निकालने के लिए क्या करेंगे, दूरी बटे चाल, दूरी कितना 500 बटे चाल, चाल कितना है 250 किलोमीटर प्रति घंटे, ये हो जाएगा कितना 25 दूनी 50, 2 घंटे। तो ये हो गया आपका समय निकल गया, ये दूरी दिया हुआ है। औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, तो औसत चाल बराबर तय की गई कुल दूरी, एक है आपका 2500, एक है आपका 1200 और एक है आपका 500, और समय कितना 5 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे, यहाँ 5, यहाँ 3, यहाँ 2 कर दो, सबको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 25 5 30 4200, 4200 बटे कितना 5 3 8 और तो 10, मतलब कितना हो जाएगा 420 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी क्या होगी, औसत चाल होगी। तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, औसत चाल बराबर तय की गई कुल दूरी बटे कुल लगा समय। ओके, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिंपल सा है। देखिए 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने घर से अमित स्कूल नियत समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। जब वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो जब पहुंचना चाहिए उसके 10 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो नियत समय से 10 मिनट देरी पहुंचता है। धीरे चलता है तो 10 मिनट उसको लेट हो जाता है स्कूल पहुंचने में, तो उसके घर तथा स्कूल के बीच की दूरी क्या होगी। ठीक है, देखिए याद रखिएगा, दूरी का एक सिंपल फॉर्मूला मैं आप लोगों को बतलाता हूं। दूरी बराबर कुल समय, आप खुद दिमाग लगाइए, समय दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुणित समय, तो समय गुणित चाल बोल सकते हैं समय। अब यहां चाल जो बोलेंगे वो क्या बोलेंगे, चालों का गुणनफल बटे नीचे में क्या करेंगे, चालों का या तो योग रहता है या तो क्या करते हैं, अंतर करते हैं। समझिए बात को, इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि ये फॉर्मूला है 4-5 टाइप बन जाएगा। अब देखिए ऐसा कब करते हैं, जब दो अलग अलग चाल रहे, एक निश्चित चाल से चले तो क्या होगा, दूसरे चाल से चले तो क्या होगा, दो चाल रहे तो इसमें अलग अलग प्रश्न आता है, देरी जल्दी, जल्दी देरी, देरी देरी, जल्दी जल्दी, ये सब इसमें से बन जाएगा। ठीक है, अलग अलग शब्द रहेगा तो समय को जोड़ना है, सेम सेम शब्द रहेगा तो समय को घटाना है। क्या बोल रहा हूं मैं, अलग अलग शब्द रहेगा तो यहां कुल समय जो लिख रहा हूं ना मैं, उसके लिए क्या करना है, समय जोड़ेंगे, और अलग अलग शब्द रहेगा तो आपको क्या करना है, समय को घटाना है। समय के बारे में क्लियर। अब ऊपर में क्या करना है, चालों का गुणनफल, नीचे में मैं तो योग या फिर अंतर बोल रहा हूं। तो याद रखना, योग कब करेंगे, जब प्रश्न में जाने और आने का कुल समय दिया रहे, मिलाकर दिया रहे तो आपको प्लस करना है, अदरवाइज सब केस में आपको माइनस करना है। देरी जल्दी, जल्दी देरी, देरी देरी जल्दी जल्दी, सब में आपको क्या करना है, माइनस करना है। अंतर दिया रहेगा तो आपको माइनस करना है, अधिक या कम दिया रहेगा तो आपको माइनस करना है। समझ में आई बात। योग तभी करना है जब जाने और आने का कुल मिलाकर समय दिया हो तो। ठीक, चलो बनाते हैं। तो दूरी निकालने के लिए बोल रहा है, तो दूरी बराबर कुल समय। तो देखो एक बार क्या बोला, पहले पहुंच जाता है, एक बार बोलता है देरी पहुंचता है, अलग अलग शब्द है, जोड़ेंगे। ये कितना हो गया 10 मिनट और ये 10 मिनट, 10 और 10 कितना 20 मिनट। चूंकि चाल आपका प्रति किलोमीटर प्रति घंटे में है, इसीलिए इसको भी घंटे में बदलना पड़ेगा। तो मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक, अब चालों का गुणनफल, तो चालों का गुणनफल एक है 4, एक है 3, और नीचे में चालों का क्या करेंगे, अंतर करेंगे, क्योंकि इसमें देरी जल्दी जल्दी देरी वाला प्रश्न है। तो क्या करेंगे, अंतर 4 - 3, सॉल्व कर लीजिए। 20 60 4 × 3/1, कटाइए 20 दिया 60, 3 से 3 कटा तो कितना हो गया 4 किलोमीटर। तो आपका आंसर कितना हो गया, दूरी घर से स्कूल की कितनी है 4 किलोमीटर होगी। क्लियर है।
देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, अपने वास्तविक चाल की 3/4 चाल से चलकर, मतलब उसका नया चाल कैसा है, तो उसका नया चाल है वास्तविक चाल का कितना, 3/4। इसका मतलब वास्तविक चाल को नीचे रख दूं मैं, तो नया चाल नीचे में क्या हो जाएगा, वास्तविक चाल बराबर कितना, 3/4। मतलब नया चाल और वास्तविक चाल में अंतर कितना, अनुपात कितने का हो गया, 3:4 का हो गया। इसका मतलब नया चाल हो गया 3 और वास्तविक चाल हो गया कितना, 4। तो देखो ये मैं नया लिख दिया और ये लिख दिया वास्तविक क्या, चाल, कितना कितना अनुपात है, 3:4। याद रखिएगा दूरी जब समान होता है तो चाल को पलट देते हैं तो समय का अनुपात बन जाता है। तो इसको मैं पलट दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, समय का अनुपात बन जाएगा। तो समय कितना, 4:3। एक्चुअल में इसको समय में इसलिए बदल रहे हैं क्योंकि आगे देखो क्या बोलता है, चलकर एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर नियत समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है। डाटा किस में दिया है, ये डाटा किस में है, समय में दिया है, देरी से पहुंचता है। ठीक है, इसीलिए चाल को मैं कन्वर्ट कर दिया किस में, समय में। अब समय कितना, 4 और 3, तो x के रूप में लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x और कितना, 3x। इतना क्लियर। मतलब नया चाल से चलेगा तो कितना समय लगता है, 4x, और वास्तविक चाल से चलता है तो कितना समय लेता है, 3x। कितने मिनट देरी से, 20 मिनट देरी से पहुंचता है। मतलब दोनों के समय का अंतर कितना मिनट है, 20 मिनट है। इसका मतलब क्या हो गया है, 4x - 3x इक्वल टू कितना मिनट, 20 मिनट हो गया। तो x बराबर कितना मिनट हो गया, 20 मिनट। तो x की वैल्यू आ गई कितनी, 20 मिनट। अब यहां रखेंगे तो नया चाल से चलने में समय, यहां रखेंगे तो वास्तविक चाल से चलने में समय। क्या पूछा है, इस दूरी को तय करने में वास्तविक समय कितना होगा। तो देखो वास्तविक ये चाल है, वास्तविक ये समय, कितना समय लगता है, 3x। तो वास्तविक समय बराबर कितना हो गया, 3x। x का मतलब 20, 20 दिया 60 मिनट का समय लेगा। और नया चाल बोलता तो आप इसमें कर लेते, तो 4 × 20 करते तो 4 × 20 80 मिनट आपका आंसर होता। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, 2 व्यक्ति स्थान A से स्थान B की ओर पैदल जाते हैं। यदि उनकी चालों का अनुपात 3:5 हो तो A से एक ही समय में चलकर B तक पहुंचने में उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसके पहले याद करो, चाल का अनुपात दिया था कितना कितना, 3:5 दिया है पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति। जब उसको समय का अनुपात बनाना होता है तो क्या करते हैं, पलट देना है, उंगली इधर से इधर आ जाएगा, इधर से उधर चलेगा, बस इतना ही करना है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, पलट दो तो 5:3, यही आपका क्या है, आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है आपका, 2 रेलगाड़ियां एक ही स्थान से एक ही दिशा में चलती है। पहली रेलगाड़ी एक नियत समय पर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा दूसरी उसके 6 घंटे बाद 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। दूसरी गाड़ी पहली रेलगाड़ी को कितने देर में पकड़ लेगी। देखो जब भी पकड़ने की बात करें, चाहे सेम डायरेक्शन में हो चाहे अपोजिट डायरेक्शन में हो, पहला काम करते हैं सापेक्षित चाल निकालने का। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, सापेक्षित चाल, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो सापेक्षित चाल क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं या फिर दोनों को घटा देते हैं। कैसे निकालते हैं, सापेक्षित चाल में दोनों को जोड़ेंगे या दोनों चाल को घटा देंगे। कब, जब प्रश्न में अपोजिट डायरेक्शन होगा, विपरीत दिशा होगा, तो आपको क्या करना है, जोड़ना है, और सेम डायरेक्शन होगा तो आपको क्या करना है, घटाना है। क्लियर हुआ सापेक्षित चाल। अब सापेक्षित चाल का कॉन्सेप्ट तब लगता है जब दोनों वस्तु, दोनों चीज, दोनों व्यक्ति एक समय पे ट्रेवल करना स्टार्ट करें। यदि ऐसा नहीं है तो दोनों के समय को पहले समान करते हैं, उसके बाद फिर सापेक्षित चाल निकालते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, दोनों रेलगाड़ी, देखो 2 रेलगाड़ी है, एक ऐसा और एक ऐसा। दोनों रेलगाड़ी चलना स्टार्ट करते हैं, एक ही स्थान से एक ही दिशा में चलती है। पहली रेलगाड़ी एक नियत समय पर 30 किलोमीटर प्रति घंटे, मतलब पहली रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना स्टार्ट हो गई।
दूसरी रेलगाड़ी कब चली है? 6 घंटे बाद। ये बोलता है 6 घंटे बाद ये 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना प्रारंभ हुई है। क्लियर? तो दोनों के निकलने का समय समान है क्या? नहीं, तो समान करेंगे। ये जो 6 घंटे बाद चली है तो इसका मतलब ये वाली रेलगाड़ी 6 घंटे तक तो चल गई ना, तो कितना आगे चली उसको पहले करेंगे। तो देखो ये चला कितना समय? समय बराबर 6 घंटे तक चलता रहा। कितने की चाल से चलता रहा? ये हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चलता रहा। समय और चाल दोनों हैं तो क्या निकलेगा भाई? दूरी निकलेगा। दूरी बराबर समय गुणित चाल बराबर कितना? 180 किलोमीटर डिस्टेंस तय कर लिया। कौन? पहले वाली रेलगाड़ी। मतलब ये चलना स्टार्ट किया, आगे बढ़ गया यहां, मतलब इतने ही दूरी को आपको क्या करना है? कवर करना है, जो कि कितना है? 180। अब ये आगे निकल गया है, ये पीछे है, ये आगे बढ़ेगा, ये पीछे जाएगा, उसके पीछे चलते जा रहा है, ऐसे ये कवर करते हुए आएगा और उसको क्या कर लेगी? पकड़ लेगी। ठीक है, तो अब दोनों एक साथ चलना, एक समय से चलना स्टार्ट हुआ। जब समय समान हो गया तो अब आपको क्या करना है? सापेक्षिक चाल निकालना है। तो सापेक्षिक चाल का कॉन्सेप्ट क्या बताया हूं? सेम डायरेक्शन में आपको क्या करना है? माइनस करना है। तो एक है 50, एक है 30, ये कितना हो जाएगा? 50 माइनस 30 बराबर कितना? 20 किलोमीटर प्रति घंटे। मतलब ये यहां पहुंची है, यहां है, तो हर घंटे वो 20-20 ऐसे कवर करते हुए जाएगा और एक टाइम बाद वो क्या कर लेगा? कवर कर लेगा, पकड़ लेगा। तो देखो अब आपके पास दो चीज मिल गया, एक है दूरी, एक है चाल। तो क्या निकलेगा? समय निकलेगा। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है? 180 है और चाल कितना है? चाल है 20 का। कटा दीजिए 20, 9 दूनी 18, 0 0 कट गया। तो कितने घंटे? 9 घंटे में दूसरी वाली गाड़ी पहली वाली गाड़ी को पकड़ लेगा। समझ में आया? तो सबसे पहले काम क्या किए हम लोग? कौन आगे बढ़ा, कितने घंटे तक चला, उसको लिखे, दूरी निकाले, वो उतना ही आगे बढ़ गया है। अब उसको कवर करेगा दूसरी वाली रेलगाड़ी, कितने की चाल से? सापेक्षिक चाल निकाले 20 किलोमीटर प्रति घंटे। हर घंटे 20-20 किलोमीटर वो कवर करते जाएगा। तो कितने समय में कर लेगा? 9 घंटे में तय कर लेगा। इसी में एक टाइम पूछता है, बोलेगा कि 5 बजे चलना स्टार्ट हुआ था, तो 5 बजे के बाद कितने घंटे? 9 बजे, 9 घंटे। तो 5 में 9 जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा? 2 बजे पकड़ लेगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन क्या है? एक गाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोलकाता से 9 बजे सुबह प्रस्थान करती है। ये एक गाड़ी है, ये कोलकाता है, ठीक है, कोलकाता से कितने बजे? 9 बजे प्रस्थान कर रही है। कितने किलोमीटर? 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ओके, फिर बोलता है दूसरी गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 12 बजे दोपहर उसी दिशा में कोलकाता से प्रस्थान करती है। ये कोलकाता से ही प्रस्थान हो रही है, कितने बजे? 12 बजे। कितने की चाल से? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्रस्थान हो रही है। ठीक है, जहां दोनों गाड़ियां मिलेंगी वहां से कोलकाता तक की दूरी क्या होगी? सबसे पहली बात, दोनों का समय समान है क्या? नहीं है, समय को समान करना पड़ेगा। इसको पीछे नहीं कर सकते, इसको तो आगे कर सकते हैं। तो 9 से आगे कितना? 12। कितना घंटा? 3 घंटे। 3 घंटे में ये वाली गाड़ी कितना आगे बढ़ जाएगी? तो कितना समय? तो समय है कितना? 3 घंटे, मतलब कितना? 12 बजे तक। ऐसा लिख लेता हूं मैं, 12 बजे तक। ठीक, कितने की चाल से चल रही है? तो चाल बराबर कितना? 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। समय है, चाल है, क्या निकलेगा? दूरी निकलेगा। तो दूरी बराबर कितना हो गया? तो दूरी बराबर चाल गुणित समय या समय गुणित चाल। ठीक है, कितना हो जाएगा? 5 तिया 15, 4 तिया 12 और 1 13। मतलब पहली वाली रेलगाड़ी कितना आगे बढ़ गया है? 135 किलोमीटर आगे बढ़ गया है। ठीक, अब दूसरी वाली गाड़ी अब चलना स्टार्ट करेगा, तो दोनों तो चलेंगे साथ साथ। ठीक है, तो क्या निकालना पड़ेगा? अब मुझे सापेक्षिक चाल निकालना पड़ेगा। ओके, तो सापेक्षिक चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? सेम डायरेक्शन में माइनस, अपोजिट में प्लस। तो 60 माइनस 45 बराबर कितना हो गया? 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कवर करेगा। ये बात समझ में आया? कितने दूरी को कवर करना है? 135 किलोमीटर को कवर करना है। सेकेंड वाली कवर करेगी, प्रत्येक घंटे कितना? 15-15 के स्पीड से कवर करेगी। तो कितने समय में कर लेगी?
तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितना तय करना है 135, चाल कितना है 15, तो कितना 9 घंटे में कवर कर लेगी। क्लियर। इसमें तीनों क्वेश्चन ध्यान से देखिए, 3 क्वेश्चन पूछ सकता है। कितने घंटे में कवर कर लेगी? 9 घंटे में कवर कर लेगी। कितने बजे कवर कर लेगी? बजे पूछता तो क्या करते, कहां से कौन कवर कर रहा है? सेकंड वाली गाड़ी कवर कर रहा है। कितने बजे स्टार्ट हुआ था? 12 बजे स्टार्ट हुआ था। कितने घंटे चली? 9 घंटे चली। तो 12 में आप 9 जोड़ दिए तो कितना, 9 बजे रात को कवर करेगी। ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है। अब लेकिन पूछा है जहां दोनों रेलगाड़ियां मिलेंगी वहां से कोलकाता तक की दूरी ज्ञात कीजिए। अच्छा, दूरी निकालना है तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? चाल गुणित समय। चाल गुणित समय ना। कौन तय किया है, कौन कवर किया है, कौन पकड़ा है? सेकंड वाली गाड़ी पकड़ा है। कितने घंटे में पकड़ा है? 9 घंटे में पकड़ा है। ठीक है, तो समय हो गया 9। कितने की चाल से पकड़ा है? तो कितने की चाल से पकड़ा है? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पकड़ा है। तो ये हो गया कितना, 60। 9 छक्के 54, तो टोटल कितना हो जाएगा 540 किलोमीटर जाने के बाद दूसरी वाली रेलगाड़ी पहली वाली रेलगाड़ी को पकड़ लेगा। ठीक है, तो इसमें सिर्फ 3 क्वेश्चन पूछ सकता है। समय कितने घंटे में, कितने बजे पकड़ेगा, 9 बजे रात को, पुराने समय में मतलब बाद वाले समय में कितने घंटे चला उसको जोड़ देना है, और लास्ट में आपको क्या दूरी निकालने के लिए पूछ सकता है। तो दूरी बराबर चाल गुणित समय। 9 घंटे समय निकाले हैं, चाल कौन पकड़ रहा है उसको गुणा करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अगला देखिए, ये अपोजिट डायरेक्शन होगा तो क्या करेंगे। एक बोलता है एक रेलगाड़ी मेरठ से, ये है आपका मेरठ, ठीक है, मेरठ से चलकर दिल्ली 6 बजे चलकर, कितने बजे, 6 बजे चलता है ये वाली रेलगाड़ी। ठीक है, प्रातः 10 बजे पहुंचती है। एक दूसरी रेलगाड़ी दिल्ली से प्रातः 8 बजे चलकर मेरठ 11:30 बजे, ये 10 बजे चलता है, कितने बजे पहुंच जाता है यहाँ, 10 बजे पहुंचता है। ठीक है, दूसरी रेलगाड़ी दिल्ली से प्रातः, यहां से एक गाड़ी है, ये चलता है कितने बजे, 8 बजे, 8 बजे चलकर यहां कितने बजे पहुंच जाता है, 11:30 बजे पहुंच जाता है। ठीक है, ये इधर चल रहा है और ये इधर चल के पहुंच जाता है। दोनों रेल एक दूसरे को कब आपस में मिलेंगे। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आएगा 2 सेकंड में आपको आंसर निकाल देना है। करना क्या है, ये जो समय है और ये जो समय है इसका डिफरेंस कर देना, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, डिफरेंस कितना हो जाएगा, अरे गड़बड़ हो गया, रुक तो। इसमें क्या करना है, सिंपल सा है, आपको 2 सेकंड में आंसर निकाल देना है। कैसे, जब भी इस प्रकार का प्रश्न देगा, एक रेलगाड़ी इधर से निकलकर दूसरी तरफ जा रही है, दूसरी रेलगाड़ी निकलकर पहले की तरफ जा रही है, तो क्या करना है, बाद वाले स्टार्टिंग समय में 56 मिनट जोड़ देना, वही डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। तो कितना हो गया, 8 बजकर कितना मिनट हो जाएगा, 56 बजे आपका दोनों रेलगाड़ी पहुंचेगा। सेम प्रश्न में जब सेम डायरेक्शन रहता है तो आपको 36 जोड़ देना है बाद वाले समय में, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो सेकेंड वाली रेलगाड़ी जब निकलेगी इसी में 56 जोड़ देंगे तो आंसर, सेम डायरेक्शन में 36 जोड़ देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये टाइम एंड डिस्टेंस का चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे रेलगाड़ी एवं धारा नाव। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।